हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। तो पहले हम इसको समझेंगे आसान तरीके से, उसके बाद इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण तत्वों को पहले हम समझेंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट है इससे एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहले इसको हम। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इस उद्यान में मतलब कि हैली राष्ट्रीय उद्यान में उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। तो रामगंगा नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान से। और हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था और उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है हैली राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, 1970 में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया। तो हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1970 में किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से 10 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर राज्य में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? किबुल लामजाओ, जो मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य का अगर बात करें तो अभयारण्य है गोवा में, लेकिन अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली का जम्मू कश्मीर में। भारतीय पक्षी वैज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। तो अब हम ट्रिक से सारे राज्य के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिक है हमारा पहला, मणि कोबरा के सिर में है। तो मणि जो रहता है कोबरा जो सांप है उसकी सिर यानी सिर में ही मणि रहता है। तो मणि से याद होगा मणिपुर राज्य के ये सारे उद्यान हैं। कोबरा से याद रहेगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के सिर में है, सिर से हो जाएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे मणिपुर राज्य के राष्ट्रीय उद्यान थे, मणि कोबरा के सिर में हैं। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जुम्मा में सालू हमें किस दो। जुम्मा में सालू हमें किस दो, इससे हमें याद करेंगे जुम्मा से होगा हमारा जम्मू कश्मीर में साइलेंट है, सालू से हो जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमें से हो जाएगा हमिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किस से हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। 2 से हो जाएगा दाजी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा ट्रिक है जम्मू कश्मीर राज्य के ये जम्मू कश्मीर राज्य में है ये सारे उद्यान। जुम्मा में सालू हमें किस दो।
तो जुम्मा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर के उद्यान, सालों से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, हमें से हमिंग राष्ट्रीय उद्यान, किससे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दो से दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सनम ना माने काजी सैया है राजीव गांधी। ट्रिक है हमारा सनम ना माने काजी सैया है राजीव गांधी। ओह ओह क्या ट्रिक है, ठीक है। तो इससे हम याद करेंगे सनम नम म लास्ट में म आ रहा है तो असम वर्ड मिलता जुलता है तो ना साइलेंट है। माने माने से हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजी से हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सैया से हो जाएगा साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी तो राजीव गांधी औरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे असम राज्य में हैं। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सिर वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी एक सिर वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राज्य में है, तो यह दोनों है असम राज्य में। ठीक है हमारा सनम न माने काजी सैया है राजीव गांधी। ओह ओह क्या ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्का कांच का, सिक्का है कांच का तो सिक्का से हो जाएगा सिक्किम, कांच से हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो फिर से हम नेक्स्ट ट्रिक को बढ़ते हैं। ट्रिक है हमारा ऊपर दुधिया चंद्रमा है, ऊपर दुधिया चंद्रमा है तो ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दुधिया से हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रमा से हो जाएगा चंद्र प्रभा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारा मिला गली में माली, मिला गली में माली इंदिरा को दी गाली, मिला गली में माली इंदिरा को दी गाली तो मिला से हो जाएगा तमिलनाडु, गली से हो जाएगा गल्फ आफर मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, माली से हो जाएगा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गाली से हो जाएगा वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य। तो नेक्स्ट है हमारा राजा नंद जास्मीन का फूल गंगा को चढ़ाते हैं। तो राजा का नाम है नंद, जिसने जास्मीन का एक फूल है, जास्मीन का फूल गंगा को चढ़ाते। तो गंगा के पानी में हम सब भी अक्सर फूल चढ़ाते हैं, तो राजा ने चढ़ाया, राजा का नाम था नंद, जिसने जास्मीन का फूल गंगा को चढ़ाया था। तो ये सारे उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हम देखते हैं अब राजा से हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंद से हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जास्मीन से हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूल से हो जाएगा फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा से हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो आई होप आप सबको ट्रिक पसंद आती होगी। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। गांव में सलमा भाभी, ठीक है हमारा गांव में सलमा भाभी तो गांव से हो जाएगा गोवा और सलमा से हो जाएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, भागी से हो जाएगा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें कुछ बात हमें ध्यान में रखनी है सलीम अली के बारे में, जिसको हमने फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो फिर से इसको हम एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारतीय पक्षी वैज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो सलीम अली है, इससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम में सलीम अली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहीं पे हमारा ट्रिक खत्म हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को समझते हैं। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में है विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन डी, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, तो किस राज्य में यह स्थित है? तो ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडा जो है यह काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो हमने फर्स्ट में आपको महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बताए थे, उससे एग्ज़ाम में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उससे एग्ज़ाम में बैक टू बैक क्वेश्चन रहता है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाइए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।